नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट और आज का करंट इशूज में। साथियों, आज का करंट इशूज में हम लोगों के बीच जो टॉपिक सुर्खियों में चल रहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं इस शो के माध्यम से। हम लोगों के बीच जो टॉपिक है, जो हेडलाइंस है, वो है BSF एरिया एक्सपेंडेड, पंजाब बंगाल कॉल इट इंट्रूजन ऑन राइट्स। BSF के अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि BSF के अधिकारों में कुछ कटौती किया गया है, कुछ अधिकार को बढ़ाया भी गया है। और सबसे ज़्यादा बेचैनी पंजाब और बंगाल गवर्नमेंट को हो रहा है, जो कि इस चेंजेज को वह बता रहे हैं उनके राइट्स में इंट्रूजन कर लिया गया है, मतलब उनके अधिकारों पे अतिक्रमण कर लिया गया है। क्यों पंजाब गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, इस शो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको BSF के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि BSF होता क्या है। तो BSF जिसका फुल फॉर्म होता है, मतलब जिसका मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है, अर्धसैनिक बल कहा जाता है, और जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन ना होकर के होम मिनिस्ट्री सेंट्रल का जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन आता है। मतलब कि BSF को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। जो कोई भी किसी भी तरह के इसको निर्देश देने का काम होता है, या किसी भी तरह के कोई भी इसको ऑर्डर देने का काम होता है, वह गृह मंत्रालय ही करता है। तो BSF काम क्या करता है? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब कि सीमा पे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और सीमा से सटा हुआ जो भी राज्य है, कौन सी सीमा? तो बंगाल और पाकिस्तान। बंगाल और पाकिस्तान को टोटल देखा जाए तो भारत में 12 ऐसे स्टेट हैं, 12 स्टेट्स, 12 राज्य, 12 राज्य और केंद्र शासित राज्य जो कि बंगाल और पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन 1965 में, जब भारत पाकिस्तान वॉर हो रहा था, भारत पाकिस्तान वॉर 1965 में जब हुआ था, उस समय BSF के गठन की आवश्यकता पड़ी। BSF के गठन की उस समय आवश्यकता पड़ी। कब? 1965 में इसकी गठन की गई थी BSF की। BSF सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का काम ही नहीं करता है, बल्कि वैसा एरिया, मतलब वैसा नक्सलवाद एरिया जहाँ पे CRPF नक्सलवादियों से निपटने का काम करती है, उन जगहों पे भी BSF और CRPF मिल करके और नक्सलवादियों से लड़ने का काम करते हैं। मतलब BSF सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की काम नहीं करती है, अंदरूनी जो भी नक्सलवादी क्षेत्र हो गया, नक्सलवादियों से लड़ने और जूझने का भी काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो प्राकृतिक आपदा के समय NDRF के साथ मिल करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी नेचुरल डिजास्टर से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की काम करती है। तो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि BSF एक्ट 1968 का धारा 139 सब क्लॉज 1 में BSF का कुछ अधिकारों में परिवर्तन किया गया है, कुछ कटौती किया गया है, कुछ अधिकारों में एक्सपेंडेड भी किया गया है। और किया क्या गया है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत के वैसे राज्य जो अपना बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, उन राज्यों में BSF के कुछ अधिकारों को बढ़ाया गया है, कुछ जगह से कुछ अधिकारों को काटा गया, मतलब उसमें कुछ कटौती किया गया। कौन कौन सा वो राज्य है? तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पंजाब, बंगाल और असम। ये तीन राज्य जिसमें से पंजाब पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, और बंगाल और असम बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। तो पहले होता था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस राज्य से 15 किलोमीटर के अंदर तक के एरिया को ही अपने अंडर में रखता था। मतलब कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर में
किसी भी तरह का कोई भी घटना घटता है या इसके 15 किलोमीटर के अंदर में कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी हरकत होता तो उस हरकत का पूरी तरह से जवाब देने का जिम्मेवारी बीएसएफ के ऊपर होता था। अब इसमें परिवर्तन किया गया है कि अब इस 15 किलोमीटर को बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया, 50 किलोमीटर कर दिया गया। मतलब ये बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर में किसी भी तरह का कोई भी हरकत होता है, चाहे आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ किया जाता है, विरोधियों के द्वारा गोलीबारी किया जाता है, या किसी भी तरह का कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेशियों के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी हरकत किया जाता है, तो 50 किलोमीटर के अंदर तक का देख रेख का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का अब रहेगा। गृह मंत्रालय के द्वारा ये घटना, मतलब ये न्यूज़ 14 अक्टूबर की है, मतलब कल की ये न्यूज़ है। कल ही गृह मंत्रालय के द्वारा ये एक ऑर्डर जारी किया गया, यहाँ पे ये किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गुजरात, राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में क्या किया गया कि पहले यहाँ पे बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर तक किसी भी तरह का कोई भी विरोधियों के द्वारा हरकत होता था तो उसको जवाब देने का काम, उसकी देख रेख का काम बीएसएफ के ऊपर होता था। अब इसको कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर कर दिया गया। मतलब पहले बीएसएफ 80 किलोमीटर एरिया का देखरेख करता था, तो अब मात्र 50 किलोमीटर तक के एरिया का ही देखरेख करेगा। इसमें 30 किलोमीटर की कटौती कर ली गई। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे पहले बीएसएफ 80 किलोमीटर के एरिया को कवर करता था, तो अब इसको कम करके 60 किलोमीटर कर दिया गया। अब इसको 60 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो भी परिवर्तन किया गया है, इस परिवर्तन में सबसे ज़्यादा दिक्कत पंजाब और बंगाल को हो रहा है। क्यों हो रहा है और क्या ये होना जायज़ है? बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट बीएसएफ सबसे पहले किसके अंदर में आता है, तो बीएसएफ आता है गृह मंत्रालय के अधीन। यानी कि अब ये चेंजेस किया गया है 50 किलोमीटर के अंदर के एरिया तक का, इसमें अब किसी भी तरह का कोई भी हरकत होगा तो गृह मंत्रालय डायरेक्ट उसका देख रेख करेगा, और इससे मिर्ची लग रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अपना पुलिस फोर्सेज होता है, जिसके द्वारा वह अपने स्टेट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। अब जब इसको बढ़ा दिया गया है तो 50 किलोमीटर के अंदर के एरिया में कोई घर वगैरह भी आएगा, उस घर में कोई वाद विवाद, किसी भी तरह का कोई भी, मतलब आम जनता के बीच कोई भी वाद विवाद हो गया या किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा उठता है, तो अब वह स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको इन्फॉर्म ना करके बीएसएफ को इन्फॉर्म करेगा। बीएसएफ चौकी वहाँ बनाया जाएगा और बीएसएफ स्टेशन में जाकर के वहाँ इन्फॉर्म करेगा, और बीएसएफ उन मुद्दों को सुलझाने का काम करेगा। उन मुद्दों को सुलझाने का काम कौन करेगा? बीएसएफ। पंजाब और बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि इसके मतलब ये एक्ट ला करके, इस एक्ट में संशोधन के थ्रू केंद्र सरकार स्टेट को परेशान करने की काम कर रही है। स्टेट का जो राइट है उसको अतिक्रमण कर ली है, ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए वाकई में है क्या कि अभी पाकिस्तान डायरेक्ट रूप से वॉर ना करके, जैसे अभी देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कंट्री में ड्रग्स वगैरह का हेरा फेरी हो रहा है, तो ड्रग्स वगैरह का हेरा फेरी हो रहा है ऐसा माना जा रहा है। मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो भी खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा ऐसा बोला गया है कि पाकिस्तान अब डायरेक्ट रूप से वॉर ना करके युवाओं को
ड्रग्स के जाल में फंसाने का काम कर रहा है, मतलब ड्रग्स के द्वारा युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और खुफिया एजेंसी के द्वारा यह भी बोला गया कि पंजाब, बंगाल और असम यहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठ होता है। क्यों? क्योंकि जो घुसपैठी हैं वह 15 किलोमीटर एरिया को एक दिन में ही क्रॉस कर लेते हैं। मतलब घुसपैठी अगर पाकिस्तान से या बंगाल से चलना स्टार्ट किया तो वह एक दिन में ही 15 किलोमीटर के एरिया को क्रॉस कर जाता है। अगर बीएसएफ से बच जाता है तो 15 किलोमीटर को एक ही दिन में क्रॉस करके और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद, घनी आबादी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद बीएसएफ को उनको पहचानना और उनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा इस तरह का व्यवस्था किया गया कि अब 50 किलोमीटर जब रहेगा तो जब घुसपैठ करेगा तो वह 50 किलोमीटर के एरिया को एक दिन में कवर नहीं कर पाएगा, करना उसके लिए संभव ही नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो घुसपैठ आसानी से बीएसएफ के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। और इस तरह से जो भी घुसपैठ वाला जो भी क्रियाकलाप पड़ोसी मुल्क के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कुछ कमी आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसा चीज़ जारी किया गया है। और पंजाब और बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि इस संशोधन के द्वारा गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट का जो राइट्स है उसको अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है। तो अब पूरी तरह से यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दिया हूँ क्या सही है क्या गलत है। अब आपको सोचना है, विचार करना है, कंसीडर आपको करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इस छोटे से प्रयास के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का कोशिश किया कि ये हेडलाइंस के थ्रू सही क्या है, गलत क्या है। अब आप अपना तय कीजिए सही क्या है, गलत क्या है, जिसको जो करना है। क्लास अच्छा लगा हो, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।